कई प्रकार के खनिज होते हैं, कई प्रकार के रत्न होते हैं, कई प्रकार के सुख और सुविधाएं होती है, कई प्रकार की सफलताएं होती, 8 प्रकार के धातु होते हैं, लेकिन वे सब भगवत नाम कमाई के आगे बहुत तुच्छ है। 8 धात में गुण नहीं जो पारस के माही। 8 धातुओं में वो गुण नहीं जो पारस में होता है, हाँ? 8 धात में गुण नहीं जो पारस के माही। तप तीरथ व्रत साधना हरि नाम सम नाहि। कितना ही तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, साधना करो, लेकिन नाम कमाई के आगे वो सब छोटे दिखते। नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात। शब्दों में अद्भुत शक्ति है। नेता लोग भाषण करते हैं, शब्द ही तो है। वो कोई एमएलए बनता सी तो कोई एमपी बनता है, तो कोई मिनिस्टर, तो कोई मुख्यमंत्री, तो कोई प्रधानमंत्री, तो कोई अध्यक्ष, कोई कुछ बन जाते हैं। ये भाषण की बलिहारी है। कोई बंदूक लेके या गदा लेके युद्ध करने थोड़े जाते हैं आजकल तो भाषण से ही सारा हो जाता है काम। तो शब्दों में ताकत है। अगर वो शब्द दैविक मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, तो सूक्ष्म जगत के साथ जीव को जोड़ देते। अगर वो ये शब्द भगवान के नाम का हो तो भगवत सत्ता के साथ जोड़ते। लेकिन गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है तो वो शब्द थोड़े ही जप करने से बहुत कारगर कमाई के द्वार खोल देते। वैसे गुरु से लिया हुआ मंत्र भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति ना अन्यथा, गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः। गुरु गीता में शिव जी ने कहा, स्कंद पुराण के आधार पर ये शिव गीता में, गुरु मंत्रो मुखे यस्य, जिसके मुख में गुरु का दिया हुआ मंत्र है उसके सारे इहलोक और परलोक के देवी कार्य सफल होते हैं। और जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं है वो बालिश है, मूर्ख है, मजदूरी कर करके यहाँ की कमाई यहाँ छोड़ के अनाथ होके मर जाता है। फिर दूसरा गर्भ मिला तो ठीक, नहीं तो नाली में बह जाता है। इस प्रकार उसे बहुत बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। राजा दशरथ कलावती के साथ विवाह करके मथुरा पहुंचे। रात्रि के समय अपनी कलावती को कहा कि मेरे शयन खंड में आ जाना जल्दी। वो बाट देखते देखते थका, लेकिन कलावती अपने पति के कमरे में गई नहीं। आवाज मारी कि हाँ नाथ, मैं इस कमरे में शयन कर रही हूँ, आप आराम कीजिए। अच्छा, तो तुम इधर नहीं आओगी? बोले नाथ, आपको तो पता है कि स्त्री मासिक में हो तो पुरुष को दूर रहना चाहिए उससे, नहीं तो पुरुष का प्रभाव और बुद्धि मंद हो जाती। लेकिन नाथ, मैं आपसे झूठ बोलकर अपने जीवन को विशीला नहीं करूंगी। एक बार पत्नी झूठ बोलती ऐसा पति को पता चल जाए तो विश्वास कम हो जाता है। इसलिए नाथ, मुझे मासिक धर्म नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपके शयन खंड में नहीं आऊंगी। क्योंकि नाथ था तो हरामी, वो तो अहंकारी को तो अहंकार हो जाएगा। नाथ, आप तो सब जानते हैं, वो कुछ नहीं जानता था धर्म की बात। लेकिन माइयों के पास कुंजी होती है आदमी को पटाने की। आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, और सारी बात सच्ची कह दो तो फिर चिढ़ जाए और हाथ उठावे मुर्गी बना दे। कभी कभी कई ऐसे होते हैं जो प्याज दे पकोड़े खाते हैं और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। गुस्सेबाज होते तो बीबियों को मुर्गी बना देते हैं, चौक ठाक देते हैं। हाथ नहीं उठाना चाहिए बीबी पर, पत्नी पर। तो कलावती की कला देखो। नाथ, शास्त्र में लिखा है कि स्त्री
उपवास में हो तभी भी पति के साथ उससे विहार नहीं करना चाहिए। लेकिन पतिदेव, मैंने उपवास भी नहीं रखा है, लेकिन शास्त्र में ये भी लिखा है कि तिथि, त्योहार, अमावस्या, पूनम या पवित्र दिन हो तो पति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। लेकिन आज कोई ऐसा दिन भी नहीं है नाथ, मैं आपसे कपट क्यों करूंगी। तो नाथ का मन तो पिघला कि सच्ची बात भी बताती है और कपट नहीं करती है, विश्वास का भी द्वार इसने अपना मजबूत कर लिया। तो फिर क्यों नहीं आती कि नाथ आप तो सब जानते हैं। अब जानता तो क्या था नाथ आप तो सब जानते हैं, शास्त्र की आज्ञा है स्त्री की अगर रुचि इच्छा न हो तो पति को आग्रह करने से पति को कोई सुख मिलने वाला नहीं, पति की शक्ति व्यर्थ नाश होने वाली। नाथ आप शयनखंड में आराम करिए और मुझे यहाँ निद्रा आ रही है, मैं सो रही हूँ। अच्छा मैं समझ गया, कलावती तू काशी नरेश की परी जैसी पुत्री है। मैंने तेरी सराहना सुनी थी और जैसी सुनी उससे भी तू ज्यादा कहीं बुद्धिमान, धार्मिक और सत्यव्रती है। हाँ तो कैसे आएगी अपने आप, मैं तुझे बा इज्जत बुलाने आऊं तब तू आएगी। हाँ ऐसा करके दशहर उसके कमरे में गया और जो ही उसने अपना लवर लवरी जैसा प्यार स्नेह तो माता पिता का होता है, ये पति पत्नी के स्नेह में तो काम होता है। जो काम भरा हाथ उसके पीठ पर घुमाने को हाथ लंबा किया, एक जैसे रावण लक्ष्मण रेखा के नजीक जाता है तो अग्नि सा भड़क जैसा लगता है, ऐसी लक्ष्मण रेखा की ओरा थी मंत्र की। ऐसे कलावती के शरीर में क्या जादू है, जरा पीछे हटा। फिर सुंदरी ये मैं क्या देखता हूं, तेरे बाल इतने रेशम जैसे और धरती को बस छूने की देर है, इतने लंबे प्यारे बाल। ऐसा करके बालों को जो सहलाने जाता है, झटका लगा। कलावती मैं क्या देख रहा हूं। बोले नाथ आश्चर्य ना करो, मैंने दुर्वासा गुरुजी से मंत्र लिया था। मंत्र जप करने से मेरे पाप मिटे और आत्मा परमात्मा की चेतना मेरी जागृत हुई। और पर्व के दिन, नौरतों के दिनों में, उपवास के दिन और पवित्र तिथि के दिन जप करने से उसका प्रभाव 100 गुना, कभी कभी अच्छा पर्व हो तो 1000 गुना हो जाता है। तो इससे मंत्र शक्ति के प्रभाव से साधारण व्यक्ति मुझे छू नहीं सकता है। नाथ मैं आपको साधारण व्यक्ति कैसे कहूं, लेकिन बुरा मत मानना। आपने मंगनी के दिनों में कलावती, मंगनी के दिनों में, हाँ नाथ मंगनी के 2 दिन पहले आपने उल्टा स्त्रियों के साथ, नाथ मैं नहीं बोल सकती, आपने सब कुछ कर्म किए। कलावती तू सच कहती हो, ये मेरी दिल की बात मेरे दोस्त नहीं जानते, मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। नाथ शादी के कुछ दिन पहले आपने अपने कमरे में, पिता को या किसी को पता न चले, किसी दोस्त के सहयोग से सुंदर वैश्याओं को अपने कमरे में रात भर रखा था। कलावती नाथ उन कुलटाओं ने शराब पिया और आपने भी पिया, और शराब पीने से बुद्धि और मंद होती है। और नाथ आपने अपने शरीर के साथ अन्याय किया और अपने भाग्य पर कुठाराघात किया। कलावती एक एक वचन तेरा सच्चा है,
मैं मथुरा का राजा बड़ी बड़ी सेनाओं से नहीं हारता, लेकिन मैं तेरे आगे हार मानता हूं। तू जो कह रही है सच्ची बात है नाथ, इसलिए आप मेरे को छूने को आते हैं तो आपके कर्म काले कर्म है और मेरे नाम कमाई के तेज कर्म है। तो जैसे सूरज के आगे रात्रि नहीं जा सकती, ऐसे काले कर्मों का प्रभाव मेरे नाम कमाई के आगे आपको झटका मारता है नाथ। कलावती, तुम सच कहती हो, हमें क्या करना चाहिए? नाथ, दुर्वासा ऋषि मंत्र दीक्षा आपको दें ये संभव नहीं है अभी, क्योंकि वो यहां है भी नहीं। कई वर्ष पहले मुझे प्राप्त हुआ था उस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की मंत्र दीक्षा, लेकिन गर्गाचार्य है भगवान कृष्ण का नामकरण करने वाले, भगवान कृष्ण के विवाह कराने वाले गर्गाचार्य ऋषि यमुना के किनारे उनका आश्रम है। अपन दोनों चलते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, वो आपको मंत्र दीक्षा देंगे। आप जप करोगे तो काले कर्म कट जाएंगे और आपकी दिव्य ऊर्जा ओरा जागृत होगी, तो हमारा गृहस्थी जीवन संतुलित होगा। नाथ, पति के अच्छे कर्म हैं और स्त्री के कर्म कुछ मंदे हैं, तभी भी घर में गड़बड़ी रहती है। पति के कर्म मंदे हैं और स्त्री धर्मात्मा है, तभी भी खटपट होती। लेकिन जब दोनों ने मंत्र दीक्षा ली होती है और दोनों की ऊंचाई होती है तो घर स्वर्ग बन जाता है। नाथ, मैंने तो दीक्षा ली है, आप गर्गाचार्य के चरणों में चले, हम प्रार्थना करेंगे और वे आप पर कृपालु हो जाएंगे। दोनों गए रानी राजा। गर्गाचार्य ने कहा फलानी तिथि को आना। उस तिथि को नहा धोकर गए। गर्गाचार्य ने कलावती से पूछा, बेटी तेरे को कौन सा मंत्र दिया है गुरु? बोले महाराज, अपना गुरु मंत्र तो बताया नहीं जाता, लेकिन समान ब्रह्मज्ञानी संत आप हमारे गुरु के बराबरी के हैं, इसीलिए मैं अर्ज करती हूं, मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय है। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है। राजा को प्राणायाम कराया, बुद्धि शक्ति में भगवान की चेतना आए ऐसा प्रयोग सिखाया और बोला बाहें कान में उंगली डालो, दाहें कान से गुरु मंत्र सुनो। ओम नमः शिवाय तो मंत्र है, लेकिन गुरु के हृदय को छूकर अब गुरु मंत्र बनकर आता है तो इसकी चेतना बड़ी भारी होगी। जैसे साधारण केबल तो केबल है, लेकिन पावर हाउस से जुड़ी हुई केबल में जान आ जाती, ऐसे गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र चेतन हो जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र दिया गर्गाचार्य ने, पति पत्नी का एक ही मंत्र हुआ। बोले जप करो मेरे सामने। गुरु के समक्ष किया हुआ जप कभी कभी 10 गुना तो कभी 100 गुना प्रभावशाली हो जाता है। जप करने लगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर ये कथा बता रहा हूं आपको। जो जो वो जप करता है तो उस ग्रंथ में लिखा है कि राजा दशहर के शरीर से करोड़ों करोड़ों काले कौवे निकल निकल कर नष्ट होने लगे। करोड़ों करोड़ों काले कौवे निकल निकल के नष्ट होने लगे। अब आपको आश्चर्य होगा, लेकिन आश्चर्य ना करो। अलंकारी भाषा है। करोड़ों करोड़ों काले कौवे अर्थात कुकर्म के व्यवस तन मात्राएं, जैसे आप एक गिलास पानी होठ पर रखते हैं और पिए न पिए, लेकिन उसमें लाखों बैक्टीरिया आ जाते हैं। एक बार आप छूते हैं खाली होठ गिलास में तो लाखों बैक्टीरिया आ जाते। तो जब लाखों बैक्टीरिया केवल होठ से छूने से गिलास में पाए जाते हैं माइक्रोस्कोप में, तो तुम्हारे रोमकूपों से जब आप जप करते हो तो काले कर्म रूपी काली आभा के परमाणु निकलते हैं और निकलते निकलते नष्ट हो जाते।
जो जो जप करते हैं तो दिव्य चेतना का प्रभाव शरीर में फैलता है। और आपके ये स्थूल शरीर नहीं है, इसके अंदर प्राणमय शरीर है। वो निकल जाए तो ये शरीर मरा पड़ा रहता है। प्राणमय शरीर के अंदर मनोमय शरीर है, वो सो जाए तो प्राण चलते रहते, फिर भी पता नहीं चलता कौन आया कौन गया। मनोमय शरीर की गहराई में विज्ञानमय शरीर है, उसके अंदर आनंदमय शरीर है, उसके अंदर आपका चैतन्य आत्मस्वरूप आप है। तो ये पांचों शरीर की शुद्धि नाम कमाई से होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि 8 धात में गुण नहीं, जो पारस के माही, तप तीरथ व्रत साधना, नाम समान कछु नाई। नाम के समान तप तीरथ और कोई साधना नहीं है। नाम कमाई, नाम नशे में नानका छका रहे दिन रात। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति ना अन्यथा, गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशा। गुरु मंत्र जिसके मुख में है उसको सब लाभ प्राप्त होते हैं। देवी भागवत के स्कंद 3 अध्याय 29 और 30 में भगवान राम और लक्ष्मण मौन बैठे थे। राम और लक्ष्मण वनवास के समय कुछ गंभीर चिंतन में मौन बैठे थे। देखते देखते आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद साम वेद की ऋचा गाते हुए मधुर ऋचा की गुंजन माहौल को पवित्र करती हुई दिखाई सुनाई पड़ी। और देखा तो देव ऋषि नारद था। भगवान राम ने नारद जी का आओ भगत आदि किया। नारद जी ने कहा कि श्री राम, आप साधारण मनुष्यों की नाई कौन से गहरे चिंतन में डूबे। सीता जी का अपहरण किया है दुष्ट रावण ने, तो सांप को माला समझ के गले लगाया है अपनी मौत को। और सीता कोई साधारण नारी तो नहीं है। श्री राम, अगले जन्म में वह तपस्विनी थी। तप और जप के प्रभाव से उसका रूप, सामर्थ्य और तेज इतना चमचमा रहा था कि एक बार ये तपु के धन से धनवान कन्या को देखकर रावण के मन में बेईमानी पैदा हुई। और रावण ने उस कन्या को कहा कि तू मेरे साथ शादी कर। कन्या ने धुतकार दिया तो रावण ने उसका हाथ पकड़ने की धृष्टता की। कन्या ने झटका मार के श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धि रावण, मैं ही तेरा विनाश का निमित्त बनूंगी। और रावण श्राप से भयभीत हुआ, वहां से चला गया। जाते जाते ये सुना रावण ने कि मैं किसी के पेट से नहीं जन्मूंगी, और फिर भी मैं तेरे इस अपराध का दंड देने वाली तो जरूर होंगी। और यही कारण है कि सीता जी पृथ्वी से प्रकटी और रावण उसको हरण कर गया। देवताओं का अभिष्ट करने के लिए आप भगवान नारायण के अवतार श्री राम। अब आप विचार विमर्श में गहरे डूबे मालूम होते हो। श्री राम, पूर्व काल में इंद्र देवता ने वृत्रासुर को मारने के लिए शक्ति संचय हेतु मां भगवती का व्रत, उपवास और जप अनुष्ठान किया था। और भगवान शिव जी ने भी त्रिपुरासुर के वध के लिए मां भगवती की आराधना की थी। श्री राम, आप भी देवी का व्रत उपवास करके शक्ति संपन्न करिए और दुष्ट रावण को सफलतापूर्वक स्वधाम भेजिए। श्री राम, आपने तो कई बार अवतार लिए हैं और देवताओं का मंगल किया है, तो रावण का भी वध करके आप देवताओं का मंगल करेंगे। आप कहोगे कि मेरे को पूजा व्रत की विधि कौन सिखाएगा बताएगा,
तो मैं तुम्हारा पुरोहित बनता हूं। राम जी एक सीधी जमीन पर सुंदर छोटा सा आसन बनाओ, वहां भगवती की मूर्ति स्थापित करो, अर्घ्य पाद आदि से पूजन करो, जप करो, देवी की आराधना करो। राम और लक्ष्मण लग गए देवी की आराधना करने का। देवी की आराधना कहां पर की? के किष्किंधा पर्व पर उन्होंने आराधना की। श्री राम जी जैसे राम जी ने भी वर्णन आता है देवी भागवत 3 स्कंद के अध्याय 29 और 30 में कि राम जी और लक्ष्मण ने व्रत उपवास किया तो 8 धात में गुण नहीं, जो पारस के माई, तप तीरथ व्रत साधना, नाम समान नाई। जब हम मंत्र दीक्षा देते हैं तो आप रोज 15, 20, 25 मिनट साधना करें तो थोड़े ही दिन में आपको चमत्कारिक फायदे होना शुरू हो जाता है। जिस मंत्र का जप होता है गुरु ने दिया हुआ मंत्र, कभी कभी आप एक टक देखते देखते जप करते, तुलसी के पौधे के पास जप करते तो उसका 100 गुना प्रभाव हो जाता है। कभी कभार चंचलता से करते और तुलसी के पौधे के निकट करते तो 10 गुना होता है। कभी कोई वार त्योहार है, शिवरात्रि है, दिवाली की रात है, होली की रात है, तो उसका 10,000 गुना प्रभाव हो जाता है। जब 10,000 गुना प्रभाव हुआ तो आपने 100 जप किया तो 10 लाख हो गए। तो इस प्रकार अगर आपके 1 करोड़ जप हो जाते हैं तो 1, 2, 3 की गिनती में 1 करोड़ नहीं, कभी आपने 100 जप किया और उसका 10,000 गुना हो गया, 1000 गुना हो गया, तो आपका 1 करोड़ जप कैसे हुआ आपको पता नहीं चलता। लेकिन भगवान की जो अंतर व्यवस्था है कंप्यूटराइज, जैसे पापी को पाप का फल मिल ही जाता है जन्म जन्मांतर में, पुण्यात्मा को पुण्य का फल मिल ही जाता है, ऐसे जापक को 1 करोड़ जप हो जाए तो उसका अनुभव हो जाता है। जब 1 करोड़ जप की संख्या हो जाए तो 1, 2, 3 ऐसी संख्या नहीं, कभी जप हुआ तो 1000 गुना फल हुआ, कभी 10,000 गुना हुआ। कोई पर्व त्योहार को श्रद्धा से एकाकार होकर जपे तो लाख गुना हुआ। तो 100 जप हुए तो 100 लाख 1 करोड़ हो गया। तो अगर तुम्हारा 1 करोड़ जप हो गया तो आपकी जन्म कुंडली में तन स्थान रूपांतरित हो जाएगा और आपको ये पर्चा मिलेगा कि आपके रोगों के बीज सिक जाएंगे। जैसे चने भून लेते तो फिर खेती में बढ़ते नहीं, ऐसे ही बुढ़ापे में रोग आदि बढ़ेंगे नहीं और जवानी में भी रोगों का विस्तार नहीं होगा, रोगों के बीज न सिक जाएंगे। दूसरा, स्वप्ने शुभ आने लगेंगे, देवी देवताओं के दर्शन होने लगे, संत महात्मा के दर्शन और वार्तालाप होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि 1 करोड़ जप की संख्या भगवान ने मान ली है, हमारी हो गई है। जिनको सपने में गुरु जी के दर्शन होते हैं वे हाथ ऊपर करो, ए देख लो। तो 1 करोड़ जप की संख्या हो गई। अगर ये दुगनी हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का धन स्थान शुद्ध हो जाता है। धन की प्राप्ति के लिए आपको बहुत आपाधापी या कूड़ कपट बेईमानी या हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पुरुष के पीछे उसकी छाया आती है, ऐसे आपके लिए रोजी रोटी धन आदि की व्यवस्था होने लगती है। तो 2 करोड़ जप हो गई ऐसा समझना। अगर 3 हो गए तो आपका सहज स्थान जन्म कुंडली का रूपांतरित हो जाता है। 12 ग्रह होते हैं जन्म कुंडली के, ये तीसरा सहज स्थान शुद्ध होने पर, रूपांतरित होने पर असाध्य कार्य आपसे सधने लगेंगे और सभी लोग आपको स्नेह करने लगेंगे जैसे बापू जी को करते हैं।
नारायण हरि। जो साहब सेठ साहूकार बॉस आपको देखकर चिढ़ते थे, आपने नाम दान लिया है और नाम कमाई की है, तो वो आपको देखकर आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन जप सम्मान और आदर के लिए नहीं किए जाते, जप तो भगवान की प्राप्ति के लिए किए जाते। अगर 4 गुने जप हो गए तो आपका जन्म कुंडली का चौथा स्थान शुद्ध होता है, सुख स्थान शुद्ध होता है, शरीर और मन के ऊपर आघात नहीं पड़ते। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमानना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। आप सुखों में दुखों में पीड़ाओं में मुक्त रहेंगे, इतनी चोट नहीं लगेगी, इतना तनाव नहीं होगा, हाई बीपी लो बीपी हार्ट अटैक ये सारी मुसीबतें ऐसे साधक को छू नहीं सकती। तो अगर 4 गुना जप होता है तो आपके वो आघात नहीं लगेंगे। अगर 5 गुना जप होता है तो पुत्र स्थान शुद्ध हो जाता है। अपुत्रवान को पुत्र देने की शक्ति जो संतों में होती है, इसी की अवस्था से होती है। अगर धारणा शक्ति, आप कुछ भी विचारेंगे किसी भी विषय में, चाहे डॉक्टरी विषय में, चाहे सत्संग के विषय में, चाहे किसी के दुकान मकान की सलाह के विषय में, शादी आदि के विषय में, तो यही कारण है कि जिनके पास ये मंत्र की शक्ति का धन होता है, उसी संतों से लोग पूछते हैं कि बाबा मेरे बेटे की शादी थे, मैं करा न करा, ये दुकान लिया न लिया, मैं फलाना करा न करा। वो संत बताते और वो ऐसा उनकी बात मान के करते तो उनको लाभ होता है। तो ये औरों को लाभ पहुंचाने की शक्ति तभी आती जब 6 गुना जप हो जाता है। चेक करो, 5 करोड़ से थोड़ा जप ऊपर हो गया तो वो शक्ति विकसित होती। अगर 6 गुना जप हो गया तो शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपसे कोई शत्रुता करे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुदरत उसको घुट घुट के ठीक कर देती। जैसे तुकाराम महाराज को शिवोबा कासर की पत्नी ने द्वेषवश आकर उखलता हुआ पानी उनके पीठ पर ढोल दिया कि इस मेरे पति को उन्होंने भगत बना दिया है। तो उखलता हुआ पानी तो संत के पीठ पर डोला, लेकिन फोले उसको हो गए, सभी दवाइयां फेल हो गई। आखिर संत की माफी लेकर उनको स्नान कराया, उनके जल से भीगी हुई मिट्टी जब उसने अपने पीठ पर रखी तब उसको आराम हुआ। संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक उठ चले निराश, संत का निंदक बगड़ रूप हो जाई, संत के निंदक को मिले सजाई, नानक संत भावे ताले उबार। तो ये संतत्व 6 करोड़ जप करने से आपका संतत्व प्रभाव जागृत हो जाएगा। शत्रुओं की दाल नहीं गलेगी, कुदरत उनकी बुद्धि बदलेगी, नहीं तो उनको घुट घुट के कुदरत मार देती है। अगर 7 गुना जप हो गया तो स्त्री स्थान शुद्ध होता है जन्म कुंडली का। जिसके शादी विवाह नहीं होते हैं, दंपति अनुकूल नहीं, वो भी आपके आशीर्वाद दर्शन आदि से ठीक होने लगते। अगर 8 गुना जप होता है तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है। अर्थात आप जिस गाड़ी में, जहाज में, बस में कहीं बैठे हैं, समझो उसका एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन आपके पुण्य प्रताप से वो लोग बच जाएंगे, आपके कारण शूले में से कांटा हो जाएगा। ऐसा कई साधकों के जीवन में देखा सुना गया कि एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चूरा चूरा हो गई, एक खरोंद तक नहीं आई। अगर 9 गुना जप होता है तो धर्म स्थान शुद्ध हो जाता है। जिस देव का मंत्र जप करते वो देव साक्षात प्रकट हो जाएंगे। जैसे समर्थ रामदास सीताराम सीताराम जपते थे तो उनके आगे सीताराम प्रकट हुए। तुकाराम रुकोबा विठल रुकोबा राधा कृष्ण जपते थे तो उनके जप कमाई से राधा कृष्ण प्रकट हुए। मोरिया बाबा, महाराष्ट्र में मोरिया महाराज हो गए, मोरिया बाबा। गणपति दादा का जप करते थे तो गणपति जी प्रकट हुए। गणपति दादा मोरिया लाडू लाओ लव करिया। तो एक भगत ने अखंड नाम जप
का कार्यक्रम रखा था 40 दिन का। जब पूर्णाहुति हुई तो समर्थ रामदास को, तुकाराम को और मोरिया बाबा को उसने हत्था जोड़ी करके भोग के जग समय पर बुलाया और बात बात में सभी ने मिलकर प्रार्थना की कि आपके तो तीनों देवता, आपके 9-9 करोड़ जप से भी ज्यादा हो गए, आपके देवता तो इष्ट सिद्ध है। आप हमारे 2000 भक्तों के यो जप कर रहे हैं, 40 दिन से धरती पर सोते हैं, ब्रह्मचर्य पालते हैं, पति पत्नी का काम विकार नहीं भोगते, ऐसे भक्तों के ऊपर आप कृपा करके अपने अपने भगवानों को प्रकट करने की दया करो। तो समर्थ रामदास ने कहा कि तुकाराम अगर अपने राधा कृष्ण को बुलाते तो मैं सीताराम को हाँ आवाहन करता हूँ। तो तुकाराम बोलते कि मोरिया बाबा भी तो हमारे पास बैठे, उनके पास भी गणपति मंत्र सिद्ध है, वो गजानंद स्वामी को बुलाएंगे तभी तो हम आपकी आज्ञा मानते हैं। तो तीनों संत सहमत हुए और उन्होंने हाथ पैर धो के 3 आचमन लेके आसन में बैठे। जब करते करते भावना की, अपने इष्ट देव को प्रार्थना की, आगच्छ देव मम, मेरे सीताराम। तो आकाश में से प्रकाश प्रकाश और उस प्रकाश में से सीताराम उतरे और ऊंचे आसन पर विराजमान। ऐसे तीनों संतों ने अपने अपने देवता को आसीन किया, भोग लगाया, देवताओं ने प्रसाद पाया। जैसे कोई बड़े घर कोई बड़ा मेहमान आ जाता है, कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति आता है और लोगों के बीच भोजन करता है, ऐसे सीताराम, राधा कृष्ण और गणपति जी ने प्रसाद लिया और बाकी का जो प्रसाद था वो मिला दिया और 2000 लोगों ने महाराष्ट्र में वो प्रसाद लिया। वो बात महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। मैंने भी ये शास्त्र वहाँ के प्रसिद्ध ग्रंथों से के आधार से आपको कही है। महाराष्ट्र के लाखों लोग इस बात को जानते मानते हैं और आप संदेह न करना कि ऐसा हो सकता है, क्या होता है। जब पत्थर की मूर्ति कभी मौज आए तो दूध पी सकती है, तो मंत्र के बल से देवता प्रकट हो जाए, इसमें असंभव कुछ नहीं। रात्रि के स्वप्न में क्या क्या हो जाता है। जब तुम्हारे दिल का ऐसा चंचल दिल का भी ये ताकत है तो महापुरुषों के जप में कितनी ताकत। तो आप भी जप की कमाई करो। ये दुनिया की कमाई तो इत्थे रह जाएगी, जप की कमाई तो इनकम टैक्स वाला छीन नहीं सकता, चोर का ताऊ भी नहीं छीन सकता, मौत का बाप भी नहीं छीन सकता है। ये नाम कमाई ऐसी है। इसीलिए जपात सिद्धि न संशय, अधिकम जपम अधिकम फलम। जप जितना अधिक श्रद्धा से भक्ति से किया जाए, खाते जप करो, सोते जप करो, उठते जप करो, बैठते जप करो, जप की कमाई करते जाओ तो आपके दुख तो टिकेंगे नहीं और सुख मिटेगा नहीं, और अंत में सुख स्वरूप रब के आत्मा से आपका आत्मा जुड़ जाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने कई साधनाएं की, 12 वर्ष की। 12 वर्ष की साधना के बाद कोई रामकृष्ण से पूछता था कि बाबा हमारे लिए कल्याण का मार्ग, बोले बस नाम कमाई करो। तो कल युग में नाम कमाई का उत्तम साधन है और नाम कमाई का भी तीव्र प्रभाव पड़े ऐसा हम दीक्षा के समय विधि बता देते, क्योंकि आपकी बुद्धि तो रहती है हृदय में, काम करती है चोटी के नीचे, नाड़ी जाल है उधर। तो हम जब मंत्र दीक्षा देते हैं तो आपकी गर्दन ऐसी करवा के श्वास अंदर जाए तो ओम और श्वास बाहर आए तो गिनती, ऐसा 20 से 25 प्राणायाम हम सिखा देते, फिर बोलते रोज करना। तो इससे आपकी बुद्धि में भगवान की चेतना आ जाती है, तो जादुई फायदे होने लगते हैं। मंत्र बच्चों को सारस्वती मंत्र में इसलिए देता हूं कि बच्चों में भगवान की शक्ति के साथ विद्या का केंद्र भी जागृत हो, तो बच्चों को उस प्रकार की विद्या से मैं मंत्र देता हूं। और बड़ों को मैं 7 प्रकार के मंत्र बताता हूं, क्योंकि सभी की अपनी अपनी योग्यता होती। कोई 8वीं का विद्यार्थी है, कोई 12वीं का, कोई MA का तो कोई MD का है, कोई 5वीं का है। सभी को एक हाल में बिठाकर पढ़ाना, पढ़ाई तो है लेकिन इतना तेज पढ़ाई नहीं होगी। इन 8वीं वाले को 8वीं और MD वाले को MD, MBBS वाले को MBBS, तो उस कक्षा के अनुसार पढ़ाई होगी तो तेज पढ़ाई होगी। इसीलिए मैं नामदान देता हूं
तो सभी को एक प्रकार का मंत्र नहीं देता हूँ, 7-8 मंत्र बताता हूँ। फिर जिसकी जैसी योग्यता उनको वो ही मंत्र जपने की मैं प्रेरणा देता हूँ। इससे 4 चांद लग जाते, थोड़े ही दिन में नाम कमाई का परिणाम आ जाता है। ये जमाना जेट युग है, जल्दी का है। तो ऐसा नहीं कि नाम दान लिया है 2 साल हो गए कोई अनुभव नहीं हुआ, 2-5 दिन में ही नाम कमाई का कुछ न कुछ। यहाँ से आप दिल्ली जाओ तो दिल्ली तुरंत ना दिखे तो कम से कम भाई कुरुक्षेत्र का अथवा तो पानीपत का माइलस्टोन तो दिखना चाहिए। अब पानीपत बाकी 160, 150, 140 इतना तो दिखना चाहिए, तो लगेगा कि दिल्ली आ जाएगी। ऐसे हम नामदान देते तो 2-4 दिन में आपको कुछ न कुछ अनुभव होने लगते। इसी कारण हमारे साधकों के जीवन में मैं छाती ठोक कर पूछता हूँ कि जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है, मंत्र दीक्षा के बाद पहले जितना दुख के मौके पर अभी दुख नहीं होता, पहले जितना चिंता के समय अब चिंता नहीं सताती, पहले जितना भय सताता अब उतना भय नहीं है, और अभी भगवान की भक्ति और सत्संग में रस आ रहा है। इस प्रकार के 18 फायदे और 15 दूसरे चमत्कारिक फायदे, 33 प्रकार के फायदे होते हैं बिल्कुल होता है। तो जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है और फायदा हुआ ही है, झूठ मूठ में हाथ मत ऊपर करना, पाप लगता है। सच्चाई से अगर मंत्र दीक्षा लिया और फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो, देख लो। इतने लोग झूठ बोलेंगे क्या? झूठ बोलने से पाप लगता है, ये मेरे साधक जानते। मंत्र दीक्षा नामदान लिया है तो फायदे हुए हैं ना, कई फायदे हुए हैं, तो हाथ हिलाओ। फायदे हुए नहीं हुए हुए हैं, नहीं हुए तो ऐसा करो, नहीं हुए हुए ठीक।